हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हमने एंशियंट हिस्ट्री की 3 टॉपिक को कवर करा दिया है। पाषाण काल, सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल। आज हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो ये उनके गृह त्याग से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने किस वर्ष, किस अवस्था में अपना गृह त्याग किया था? किस एज में? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। चौथा हमारा क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने डिस्कस किया लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्धि मार्ग कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडावेश बुद्ध के अन्य नाम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ सेवा को हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित ही दोनों पत्रों में इसको ऑप्शन बी बताया है, प्रच्छन्न बताया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान रहा है? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण? तो ये मौर्य थे, क्योंकि मौर्य वंश शासक अशोक के रुम्नदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बशार स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुमनदेई स्तंभ अभिलेख? तो हमने अभी से इसका डिस्कस किया है, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। हमारे 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी हमने डिस्कस किया अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो ये कुशीनगर में हुआ किए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल, वत्स। तो ये मल था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में या सारनाथ में? इसका आंसर क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं।
क्योंकि बौद्ध धर्म में संसारिक दुखों से मुक्ति या मुक्त निरोध को ही निर्वाण की को माना गया है। बुद्ध को संसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय ही हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवी के, शाक्यों के या पालों के? तो ये मल्लों के हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है वो कुशीनगर में अवस्थित है। हम देख सकते हैं कि महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो ये कौशल और मगध से संबंधित था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगललान, सुबध। तो ये सुबध थे। हम देख सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे, जहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने के वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा के कुशीनगर चले गए और यहीं पे सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, कौशल, सुबध। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया सुबध। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो ये वैशाली में बिताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृषारूपी अग्नि का शमन, दूसरा स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारारित मानसिक अवस्था। तो ये तृषारूपी अग्नि का शमन था। अल्लार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, तीसरा है बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु थे। तो अल्लार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में या वैशाली में? तो ये सारनाथ में दिया था। आप देख सकते हैं कि ये कितने बार बीपीएससी में भी आया है, एमपीपीएससी में भी आया है और यूपीपीएससी में आया है। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में? तो सारनाथ में। अभी हमने ऊपर देखा। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, कौसंबी, सारनाथ, पावापुरी। तो ये सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है
पहला उनका दर्शन बुद्ध का, दूसरा है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनका धार्मिक आदर्श, या बौद्ध अनुष्ठान। तो ये सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था, ऑप्शन बी। 25वां क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में। तो ये सारनाथ में किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगिरी में। तो ये श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि या निच्छभु। तो ये उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो ये महाकश्यप द्वारा दिया गया था। ट्वेंटी 29 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र ने या उपाली ने। तो ये महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में या पावापुरी में। तो ये राजगिरी में। तो आज हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।